करने का, चार में चांद लगाने का काम करने का काम प्रयागराज की धरती से हमारी छोटी बहन ममता जी आई हैं। मैं उनका भी आप लोगों के माध्यम से, जनपद भदोही के माध्यम से ज्ञानपुर विधानसभा की तरफ से बहुत बहुत स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि इसी तरह से आपका गीत समाजवादी पार्टी के लिए चलता रहे, क्योंकि वो कारवा जो कभी लेके चलते थे 1947 और 46 और 48 में, कांग्रेस के बाद सोशलिस्ट पार्टी का झंडा लेकर चलने वाला अगर कोई इस धरती का वीर था तो बाबू पारसनाथ मौर्य थे। अकेले लाल झंडा और लाल टोपी लगा करके चलते थे। जब निकलते थे गांव में तो लोग कुत्ता ललकारने का काम करते थे। ये सोशलिस्टों का उस समय सम्मान था। लेकिन बाहर लोहिया जी, आपने जो सिद्धांत लागू किया, जो रीति नीति लागू किया कि 2-2, 3-3 बार समाजवादी सरकार बनी, ऐसे हमारे डॉक्टर लोहिया जी, जिनका सिद्धांत था कि ये समाज में सबकी जरूरत है। समाजवाद का मतलब जैसे हाथ की अंगुली, कोई छोटा, कोई बड़ा, कोई मोटा, लेकिन जरूरत सबकी है। इसी तरह से समाजवाद में सभी समाज के लोगों की जरूरत है। ये सामाजिक क्रांति का किसी ने लागू करने का और धार देने का काम किया तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी। आज उसी सिद्धांत पर चलते हुए हमारे धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव ने सरकार बनने के बाद, आप लोगों के आशीर्वाद पाने के बाद ऐसे तमाम योजनाओं को लागू किया जो सभी समाज के लिए लागू किया, किसी जात और धर्म के लिए नहीं। बराबरी का दर्जा देने का काम किया, क्योंकि समाज में अगर एक दूसरे का समन्वय नहीं होता तो समाज नहीं होता। समाज के लिए एक जमींदार की जरूरत है तो खेती करने वाले की भी जरूरत है, एक कपड़ा धोने वाले की भी जरूरत है, एक बाल बनाने वाले की भी जरूरत है। ये समाज है। इसलिए उसी सिद्धांत को देखते हुए डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा था कि पिछड़े समाजवाद सोशलिस्टों ने बांधी गांठ, पिछड़े पावे 100 में 60। ये लोहिया जी का नारा था। लोहिया जी का नारा था कि दवा पढ़ाई मुक्ति हो, रोटी कपड़ा सस्ता हो। ये नारा डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने दिया था, जिसे चरितार्थ करने का काम अगर किसी ने किया तो माननीय मुलायम सिंह यादव ने किया। हम जनपद भदोही के लोगों से विनम्रता पूर्वक निवेदन करना चाहेंगे, अवगत कराना चाहेंगे कि हमारी आपकी पहचान अगर किसी ने दिया तो यही समाजवादी लोग माननीय धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव ने किया। जब हम बनारस के नागरिक होते थे तो विकास का पैसा बनारस के इर्द गिर्द ही खत्म हो जाता था। इस जनपद के नागरिकों ने 2500, 30 साल, 50 साल संघर्ष किया जिले के लिए, लेकिन किसी ने हमारे आप के दुख दर्द को समझने का काम नहीं किया। जब 1994 में आप लोगों के आशीर्वाद से समाजवादी पार्टी की सरकार बनी तो हमारे स्वर्गीय पिताजी, जो आप लोगों के सेवक थे, जो गरीबों के मसीहा थे, गरीबों के आवाज थे, जो गरीबों के लिए संघर्ष करते थे, और हमें लगता है कि सैकड़ों बार जेल गए होंगे, ऐसे व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति ने आदरणीय धरती पुत्र मुलायम सिंह से कह करके इस जिले की घोषणा करवाए, और आज हम भदोही के वासी माने जाते हैं तो ये समाजवादियों की देन है, ये समाजवादियों की देन है। इसलिए हमें आपको समाजवादी पार्टी का और अपने नेता
माननीय मुलायम सिंह के हम आभारी हैं और आभारी रहना चाहिए। जनपद भदोही के लोग ऐसे नेता के हमेशा आभारी और उनको यादगार में रखना चाहिए। इसलिए कि जब जब समाजवादी सरकार बनी तभी आपके जिले का विकास हुआ। समाजवादी पार्टी की सरकार बनी तो जंगीगंज से संतुलसी मार्ग बना, वहीदा नगर से दुर्गागंज मार्ग बना, ज्ञानपुर से भदोही मार्ग बना, भदोही से दुर्गागंज मार्ग बना, भदोही से मिर्जापुर मार्ग बना। अगर ये मार्ग बने तो समाजवादी पार्टी की सरकार में बने। किसी सरकार में आपके जिले को कुछ नहीं दिया। 5 साल होने को जा रहे हैं, नफरत फैला करके, जातिवाद का, धर्म का नफरत फैला करके सत्ता हासिल करने वाले गुमराही भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने क्या